नमस्कार दोस्तों, एटा में दलित और ठाकुर समाज आमने सामने आ गए। दोनों में इतनी भयंकर भिड़ंत हो गई कि पुलिस के भी पसीने छूट गए दोनों को लेकर मामला शांत करने में। कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, दरअसल एटा का एक गांव है जैनपुरा, जहां पर दलित और ठाकुर समाज के आमने सामने होने की खबर सामने आई। खबर ये थी कि ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा एक कलश यात्रा निकाली जा रही थी। भागवत कथा के पहले कुछ कलश यात्रा निकाली जाती है, वैसे ही भागवत कथा होने वाली थी, जिसको लेकर कलश यात्रा निकाली गई। और वो कलश यात्रा दलित समाज के एक मोहल्ले यानी कि एक एरिया से होकर गुजरने वाली थी। और जैसे ही उस मोहल्ले तक यात्रा पहुंचती है, दलित समाज के लोग बाहर आ जाते हैं। वो उसका विरोध करते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि हम ये यात्रा नहीं निकलने देंगे। जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने भी वजह बताई। उन्होंने कहा कि जब 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, उस वक्त पे हमने यात्रा निकालनी चाहिए, और जब यात्रा ठाकुर समाज के एरिया या फिर उन मोहल्ले की तरफ गई तो उन्होंने भी यात्रा को निकलने नहीं दिया। उन्होंने यात्रा को वापस कर दिया और सीधे तौर पर कह दिया था कि यात्रा यहाँ से नहीं निकाली जाएगी। जब उस वक्त यात्रा नहीं निकलने दी गई तो हम इस वक्त यात्रा भला कैसे निकालने दी, ये बात दलित समाज के द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि हम इसे चैलेंज के तौर पर देखते हैं कि आपने पहले हमारी यात्रा को निकलने नहीं दिया और अब आप अपनी यात्रा को हमारे मोहल्ले से निकाल कर लेकर जाना चाहते हैं। जब ये बात सामने आई तो मामला ज़्यादा बढ़ने लगा। लोगों ने अपनी घर की चारपाइयाँ या फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें, ड्रम और चारपाई रख के रास्ता रोक लिया। छतों पर पत्थर रखने लगे, ऐसी आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। जब ये सब चीजें होने लगी तो प्रशासन तक भी खबर पहुंची और भारी संख्या में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। जैनपुरा गांव में पुलिस पहुंची और पुलिस के भी पसीने छूट गए इस पूरे मामले को शांत कराने में, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से काफी तनावपूर्ण माहौल हो गया था। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे थे और सीधे तौर पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ठाकुर समाज कह रहा था कि हम कलश यात्रा शुरू कर चुके हैं, हम पीछे नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर हम अपनी कलश यात्रा को पीछे लेकर नहीं जाएंगे। वहीं दलित समाज बार बार एक ही बात कहता रहा कि जब हमारी यात्रा को नहीं निकलने दिया गया तो हम अपनी यात्रा को भला, आपकी यात्रा को भला कैसे निकालने दे जा सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई इस बीच, काफ़ी सारा दोनों के बीच में तनावपूर्ण माहौल हुआ, लेकिन आखिरकार 1 घंटे तक पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और फिर कलश यात्रा उस रास्ते से निकाली गई। यानी कि फिर दलित समाज को मनाया गया, वहाँ के लोगों को मनाया गया और कलश यात्रा वहाँ से निकाली गई। दोस्तों, ये पूरा मामला जैनपुरा का है और बार बार दलित समाज यही आरोप लगा रहा था कि जब हम कलश यात्रा निकालना चाहते थे या फिर जब हम अपनी अंबेडकर जयंती को लेकर यात्रा निकालना चाहते थे तो हमें निकालने नहीं दिया गया था। सीधे तौर पर कह दिया गया था कि आप यहाँ से यात्रा नहीं निकाले जा सकते, ये आपके भगवान होंगे या फिर इससे आपकी आस्था जुड़ी है, हमारी आस्था नहीं जुड़ी है। ऐसे आरोप दलित समाज के द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब हम यात्रा निकाल रहे थे तो कहा गया था कि आपकी इनसे आस्था जुड़ी हुई है, हमारी नहीं जुड़ी हुई है, तो हम अपने एरिया से इन्हें निकालने या फिर इस तरह की यात्रा निकालने नहीं देंगे। और इस वजह से ही दलित समाज में काफ़ी आक्रोश था, उनमें काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ था और अब उन्होंने अपने रोष को इस तरह से जाहिर किया, सीधे तौर पर कहा कि हम यात्रा नहीं निकालने देंगे। लेकिन हाँ, फिर काफ़ी मान मनोबल हुआ, काफ़ी पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी और फिर तब जाकर ये यात्रा निकाली गई। इसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं, कई वीडियोस सामने आई हैं और अब ये मामला और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि फिलहाल गाँव में शांति का माहौल बन चुका है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। कोई इस बात को सही बता रहा है, कोई इस पर अपनी अपनी राय अलग अलग लोग दे रहे हैं। लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल कुछ लोग इसको लेकर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं, अपनी अलग अलग बातें कह रहे हैं। इसी को लेकर एक व्यक्ति ने लिखा कि एटा के जैनपुरा गांव में कलश यात्रा को दलितों के द्वारा रोकना धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। सिर पर कलश लिए महिलाएं घंटों खड़ी रहीं और रास्ता ड्रम चारपाई डालकर रोका गया। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति ने लिखा कि यूपी की एक और तस्वीर, यूपी के एटा में दलित बनाम ठाकुर, एक पर शोभा यात्रा रोकने का आरोप और दूसरे पर भागवत कथा। इस प्रदेश का सामाजिक सौहार्द इतने हिस्सों में बंट चुका है कि अब कटने को कुछ शेष नहीं बचा है। इसके अलावा एक और बात लिखी गई, उन्होंने हमारी बाबा साहेब की रैली रोकी और चैलेंज देकर हमारी बस्ती से कलश यात्रा निकाल रहे थे, इसलिए हमने उनकी यात्रा रोक दी। एटा के दलित समाज का ये मजबूत संदेश पूरे देश में फैलना चाहिए कि स्वाभिमान से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है। वहीं जब यात्रा को, यानी कि जब अंबेडकर जयंती को लेकर यात्रा होनी थी, उसको लेकर जब ठाकुर समाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से ही परमिशन नहीं दी गई थी यात्रा को ले जाने के लिए, इस वजह से हमने यात्रा को रोका था या फिर इस वजह से हमने वहां से यात्रा नहीं निकालने दी गई
गई थी। और एक और बात उन्होंने कही कि अंबेडकर जयंती की यात्रा निकालकर कोई नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की जा रही थी। इससे पहले कोई इस तरह की यात्रा नहीं निकाली गई थी, बट इस बार ऐसी कोशिश की गई, इस वजह से हमने उसे रोका। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई थी, परमिशन नहीं दी गई थी और इस वजह से वो यात्रा नहीं निकाल पाए थे। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि जब भागवत कथा की कलश यात्रा होनी थी तो ये हर साल होती है, इस वजह से हम कलश यात्रा निकाल रहे थे और जानबूझकर इसे रोका गया या फिर इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, ऐसे आरोप ठाकुर समाज भी लगा रहा है। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।